और क्या किया? और क्या किया? 2013 में तय किया गया इस देश के अंदर ये जो स्कीम वर्कर है, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा, ये सब के सब जितने भी 1 करोड़ के आसपास टोटल ये क्या बोलते हैं स्कीम वर्कर है, इनको वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए। ये 2013 में 45वां 12-13 के अंदर 45वां श्रम सम्मेलन देश का होता है जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने घोषणा की थी इसको वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए। उससे क्या होना था? वर्कर का दर्जे का मतलब क्या होना था? ये जो स्कीम वर्कर की भी न्यूनतम वेतन का हकदार होता, उसकी 3500 तनख्वाह नहीं होती या 9000 नहीं होती, 4700 नहीं होता, उसका भी 10,500 होना था आज की डेट में। और जिस दिन वो रिटायर हो जाएंगे 60 या 52 साल जो भी उसके एज है, उस दिन उसको ग्रेच्युटी मिलना था। लेकिन ये तो हुआ नहीं, हुआ ये तो हुआ नहीं। उल्टा क्या हो रहा है? उल्टा क्या हो रहा है? आप पिछला बजट अगर देखेंगे 22 का जो बजट है, सब के सब बजट के अंदर पैसे का 1 रुपए का बढ़ोतरी नहीं किया, ना आंगनबाड़ी के क्या बोलते हैं उसमें किया, उल्टा कटौती कर रहे, ना मिड डे मील के लिए कर रहे हैं, उल्टा क्या बोल रहे हैं, ये स्कीम भी अब बंद करो। आंगनबाड़ी वाले थोड़े कम आए, इनको समझ थोड़ा कम आता है ना, समझाने की जरूरत है। क्या बोल रहे हैं आंगनबाड़ी के लिए? 2.5 साल से ऊपर प्री नर्सरी में जाएंगे, स्कूल में लग रहे एनटीटी, अभी डिक्लेयर हो गया है। 2.5 साल से 6 साल का बच्चा जाएगा स्कूल में। उससे नीचे जो है आप जो महिला को देते हैं, गर्भवती महिला या बच्चों को जो टेक होम राशन देते हैं, वो जाएगा डीबीटी। आपका काम क्या होगा? सेंटर बंद होगा। आंगनबाड़ी वाले है, आंगनबाड़ी वाले है कोई? हाँ, चंपा तो दिखी थी, वो देख पड़ेगा है ना, ये भी तो है। लेकिन हम ये वर्कर को नहीं समझा रहे। हम क्या बोल रहे हैं? कौन जाएगा सम्मेलनों में, कौन जाएगा मीटिंगों के अंदर? इससे क्या होगा? सीटू वाले से तो कुछ हो नहीं रहा है। अरे सीटू वालों ने तो बचा के रखा है। अगर ये आंदोलन हरियाणा में नहीं हुआ होता, ये हिमाचल में नहीं होता, पूरे देश के अंदर अगर आंगनबाड़ी, मिड डे मील का आंदोलन नहीं होता, आशा वर्कर का आंदोलन नहीं होता, आप बचते नहीं। ये सरकार आपको चलने नहीं देते, आपका रोजगार नहीं बचता। ये होने वाला देश के अंदर ये हमारी ताकत से, मजदूर ने जो एकता बनाई उसकी ताकत पे, और हमारा जो दिशा निर्देश है, जो हमारा सोच है, उस सोच के आधार पर हम बचे हैं। और यही हिमाचल प्रदेश में भी है। जो हम हो हल्ला करते तब बढ़ते 1600 1700 या 800-900, तब बोलते जयराम ने बढ़ा। जयराम ने बढ़ाना होता तो पहले क्यों नहीं बढ़ाया? जब घेराबंदी की, जब क्या बोलते हैं विधानसभा का घेराव किया हजारों की संख्या में, तब किया ना ये काम, तब हुआ ना ये काम, कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो क्या है लड़ाई? आज विश्व गुरु बनना है कि अपने जो पेट की लड़ाई है, अपने जो रोजगार की लड़ाई है, इसको बचाना? बताओ। रोजगार को बचाने की लड़ाई आज सबसे अहम लड़ाई इस देश के अंदर। नहीं तो क्या स्थिति है? आप समझो, नौजवान है, बच्चे आए हुए पूरे देश के अंदर पिछले 3 साल में, मैं आपको बता दूं, कभी इतना बेरोजगारी का दर नहीं बढ़ा जो 45 साल में पिछले 4.5 दशक में नहीं बढ़ा हिंदुस्तान के अंदर, जितना इस दौर के अंदर बढ़ा है। आज भी हिंदुस्तान की स्थिति क्या है? काम करने वालों को हम 15 से 64 साल लेते हैं। 15 से 64 साल का जो क्या बोलते हैं आदमी है, या महिला है या पुरुष है, कोई भी है, वो काम के लिए जाता है, रोजगार में, बाजार में जाता है। लेकिन उसकी संख्या आज 90 करोड़ है। और उस 90 करोड़ में, इस देश के अंदर 90 करोड़, नोट कर लो, उस 90 करोड़ में से 61%, मतलब कि 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रोजगार ढूंढना ही बंद कर दिया। इस देश के अंदर ये स्थिति है। फिर भी बोलते हैं प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा, वर्कर भी नारे लगा देता है। इधर सीटू का भाषण सुनता है, उधर क्या बोलते जाके बड़ा लंबा झंडा घर में लगाता है। किस बात के लिए? कि मोदी ऐसा है, मंदिर बना रहा है, क्या कर रहा है? हिंदू मुस्लिम की एकता को क्या बोलते हैं, इस देश को तोड़ने का काम कर रहा है। ये सुन के जो हम बड़े खुश हो जाते हैं, और हम भी बोलने लग जाते हैं आम लोगों के साथ कि हाँ, हम ये कभी नहीं पूछते हैं 350 वाला सिलेंडर 1120 हो गया है, पूछते हैं? सरसों का तेल भी एक दौर में 220 रुपए भी चला गया था, पूछते हैं? वो जो मंत्री नाचती थी पहले, क्या बोलते सिलेंडर लेके, परसों रामपुर में आई थी,
उसको सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी, हाँ 300 से 350 में भी तकलीफ, 1150 में बोलते हमने तो वो किया जो 70 साल में किसी ने भी नहीं किया, बाद में बिल्कुल किया। ये हमारे देश के अंदर हो रहा है। लेकिन इसके साथ सबसे जो महत्वपूर्ण बात आपको समझने की, ये सब कुछ करना चाह रहे हैं, इस देश को बेचना चाह रहे हैं, इस देश की संपत्ति को जो है कौड़ियों के भाव से बेचना चाह रहे हैं। लेकिन इस देश के जो मजदूर का जो आंदोलन है, ये सबसे महत्वपूर्ण, उस आंदोलन के चलते जो ये सब क्या बोलते हैं बेचना चाहते हैं, उसको बेच नहीं पा रहे। अभी वो उस पर ब्रेक लगा है, रुकावट है, लेकिन वो रुकावट चाहे संसद में मजदूरों से के विचारों के जो समान विचारधारा के लोग बिल्कुल कम है, उसकी संख्या नहीं के बराबर है, लेकिन जो सड़कों में आंदोलन इस देश के अंदर चल रहा है, इस देश के अंदर जो देश के अलग अलग कोनों में जो आंदोलन चल रहा है, उन आंदोलनों के चलते ये सारे के सारे जो क्या बोलते हैं निजीकरण करने की कोशिश कर उसको नहीं कर पा रहे, जो कानून को लागू कर उसको क्या बोलते हैं लागू नहीं कर पा रहे। ये है और यही हमको आने वाले समय में समझना है दोस्तों। यही आंदोलन के रुख को आपको तय करना, चाहे किसी भी उद्योग में हम काम कर रहे हैं, उद्योग के अंदर अपनी मांग के लिए और अपनी मांग के साथ साथ अपनी मांग को सरकार की हर नीति से जोड़ते उसके पीछे की जो राजनीति है उसका पर्दाफाश करना, यह महत्वपूर्ण काम है हमारा। यही नारा था हमारा 2000 क्या बोलते हैं 19 में जब हमारा सम्मेलन हुआ था, 20 में जनवरी चेन्नई के अंदर, उस समय हमने यह मुख्य नारा दिया था कि इस देश के अंदर जो नैरेटिव चल रहा है हिंदू मुस्लिम करके, धर्म और जाति के नाम पर आधार पर जो है बांट करके लोगों को बांटने की कोशिश करते हुए अपने जो दोस्त पूंजीपति उनको फायदा पहुंचाने की जो मुहिम चल रहा है, इस मुहिम को रोकने के लिए हर मजदूर को अपनी मांग के लड़ाई के साथ साथ मजदूर वर्ग की क्या बोलते लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। यही मुख्य काम है CI2 का और उस दिशा में हम निश्चित रूप से आगे बढ़े। आप भी अपने चर्चा करेंगे अपनी रिपोर्ट के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ इस बात को हम यहां पर कहना चाहते हैं, इसी देश के अंदर जब हमारे लिए न्यूनतम वेतन 21,000 नहीं हो रहा है, मिड डे मील को क्या बोलते हैं 3500 मिल रहा है, आंगनबाड़ी को 9,000 मिल रहा है, लेकिन इसी देश के अंदर केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर लाल झंडे की सरकार है, वामपंथी सरकार है, CPIM के नेतृत्व में, उस सरकार के चलते आज केरल में 21,000 न्यूनतम वेतन है किसी को मालूम? वहां पर मजदूर की दिहाड़ी 700 रुपए है 8 घंटे, अनस्किल्ड मजदूर जो दिहाड़ी लगाता है 700 से कम नहीं, 21,000 न्यूनतम वेतन है। उसी केरल के अंदर मिड डे मील को 600 रुपए प्रतिदिन मिलता है। मतलब अगर आप 25 दिन लगाते हैं तो आपको 10,000 रुपए 10,000 कुछ रुपए मिल जाएंगे। उसी केरल के अंदर आंगनबाड़ी को 12,500 है और उसी केरल के अंदर पिछले 6 साल में उस सरकार ने 2 लाख पक्की नौकरियां दी। हमारे देश में है कहीं? हमारे प्रदेश की क्या स्थिति है? बोलते हमने मल्टीटास्क लगा दिए, फलाना लगा दिए, हजारों की संख्या में नौकरी गिना दिया, लेकिन कोई भी नौकरी हिमाचल प्रदेश के अंदर पक्की नहीं है। डॉक्टर भी लगेगा ठेके में लगेगा, प्रोफेसर भी लगेगा ठेके में लगेगा, और इसी देश के अंदर उस प्रदेश के अंदर जो भी नौकरी पिछले क्या बोलते 6 साल से दी है, 2 लाख के आसपास की, छोटा सा प्रदेश है हिमाचल की तरह, यह तो बड़ा है लेकिन छोटा सा उसके अंदर है, उसमें 2 लाख नौकरी दिया। और उसी प्रदेश के अंदर जो हम यहां पर आप भी चीखते हैं कि मक्की का समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, आम का भी समर्थन मूल्य चाहिए, और उसी प्रदेश के अंदर केरल की जो अभी वामपंथी सरकार है उसने 16 फसलों पर, 16 जो सब्जियां हैं उस पर समर्थन मूल्य दिया है कि जो आपकी लागत है उससे 20% ज्यादा पे जो है सरकार लेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर सरकार की नीति में जिसकी पार्टी की नेट क्या बोलते हैं सरकार वहां पर चल रही है, उसकी अगर नीति में आम जनता के पक्ष का हो तो वहां पर यह सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन यहां नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो आज हमारे सामने, मैं ज्यादा समय ले लिया मेरे ख्याल से, लेकिन है ना जरूरी है, हमारे सामने चुनौती क्या है? आज चुनौती ये है इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। आज चुनौती है मजदूर वर्ग के सामने कि जो कानून मेरे बनवाए थे 100 साल पहले से, संभे संघर्ष के बाद, अनेकों कुर्बानी देने के बाद, उनको बचाने का है। आज इस देश का जो आर्थिक संप्रभुता है, जो इस देश के संसाधन है, उसको बचाने का है।
लेकिन ये तब बचेगा, ये सरकार का जिस तरीके से हमला हो रहा है, ये हमलों का मुकाबला तब किया जा सकता अगर हमारा संगठन बर्फीराम जी मजबूत होगा। लेकिन हम अपने संगठन को मजबूत करते नहीं हैं। मैं देख रहा था हाइडल प्रोजेक्टों में, मैं पिछले 25-28 सालों से इसी उसके अंदर काम करता हूं, लेकिन अब वो बात है नहीं। आज यूनियन का मतलब क्या है ना, इसको थोड़ा चलो रिकॉर्ड हो रहा है क्या, वो तो लाइव किया जा रहा है, लेकिन सारी बातें बोलने का नहीं। आज क्या हो रहा है, इसको बंद कर दें।